राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। देखिए ये बड़ी खबर। सर, सीनियर आईएएस रहे आरके सिंह जी नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं और उनकी इस्तीफे की चर्चा वायरल हो रही है। सर, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है चीज़ों को कैसे लोग नैरेट करता है। ये मीडिया की पहली जिम्मेदारी है कि चीज़ों को सही परखें और कहा सुनी के मामले से अलग हटके सच्चाई क्या है उस संदर्भ को समझना जरूरी है और उसी संदर्भ को सही दिशा में परोसना हमारा फर्ज है मीडिया कर्मी होने के नाते। जिस प्रसंग को लेकर इस्तीफे की चर्चा चल रही है उस दौरान जो काबीना मंत्री आरके सिंह हैं वो उन बच्चों को समझा रहे हैं राजनीति क्या होती है, इस विषय को समझा रहे हैं कि राजनीति कैसे करनी चाहिए और अपने स्टाइल ऑफ वर्किंग को शेयर कर रहे हैं उन बच्चों के साथ। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बच्चे हैं जो अपनी कुछ मांगों को लेकर, वो वहाँ के सांसद भी हैं मंत्री होने के साथ साथ, वो अपनी बातों को रख रहे थे। वो विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ समस्याएं थी, उन बातों को रख रहे थे कि ऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालय यदि 3 जगह खंडित हो जाता है तो प्रशासकीय ये जरूरत है। देश के कई विश्वविद्यालय कई खंडों में, कई भूखंडों में काम करते हैं, ये बहुत स्वाभाविक सा चीज़ है। इस बात को उन बच्चों के सामने रख रहे थे। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैं बहुत नेतागिरी और मंत्री पद के लिए लालायित नहीं हूं। यह सब लोग जानते हैं आरके सिंह एक कर्मठ अधिकारी के तौर पर और आज नेता या मंत्री होने के नाते उनकी एक अलग छवि है, कड़क छवि है। मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, कड़क छवि है। और ये शायद ऐसे मिजाज के लोगों की आज के संदर्भ में जरूरत है। समाज को, बिहार की बात करें या पूरे देश की बात करें, ऐसे कड़क मिजाज अधिकारी की जरूरत है। जिस तरह से अनुशासनहीनता हर स्तर पर बढ़ा है, ऐसे लोग, ऐसे अभिभावक के तौर पर ऐसे नेता या मंत्री का होना बहुत जरूरी है। तो पहली बात कि वो जिस संदर्भ में अपने इस्तीफे की बात, पेशकश की बात कर रहे थे, वो बिल्कुल इससे अलहदा है, अलग है। तो इसको उस संदर्भ में देखने की जरूरत है। दूसरी बात कि किसी चीज का मूल्यांकन संदर्भ के आलोक में ही करने की जरूरत है। तो मैं यह बात स्पष्ट कर दूं, दर्शकों के साथ यह साझा करता हूं कि ये आरके सिंह का जो इस्तीफे की बात थी वो किसी दूसरे संदर्भ में वो कह रहे थे। इससे लेना देना कुछ नहीं है। उन बच्चों को समझा रहे थे कि विश्वविद्यालय यदि 3 खंडों में प्रशासकीय स्तर पर बंट रहा है तो ये फायदे की बात है, इसको उस नजरिए से समझने की जरूरत है। दूसरी बात कि मेडिकल कॉलेज की जो बात चल रही है आरा में बनाने की, जिसके लिए जमीन आवंटित हुआ है, बच्चे कह रहे थे कि विश्वविद्यालय के जमीन पर हॉस्पिटल बनाना गलत है। तो मेरा कहना है कि जमीन आवंटन करना राज्य सरकार का काम है। ये आप क्रेडिट दें आरके सिंह को कि उन्होंने आरा जैसे शहर जो मात्र पटना से 40 किलोमीटर दूर है, अब तक विकास से कोसों दूर था। मैं बार बार कह रहा हूं। और आज की जो तस्वीर आरा की बनी हुई है हर कोई जानता है। मेडिकल कॉलेज सर जा रहा है, मेडिकल कॉलेज वहां बन रहा है, ऐतिहासिक सफलता माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका श्रेय दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम मेडिकल कॉलेज जो आरा शहर की तस्वीर बनी है, मैं वहीं से वहां का रहने वाला भी हूं। मैं इस बात को बड़े मजबूती के साथ कहना चाहता हूं कि आरा की जो आज की तस्वीर है वो आज 10 साल पहले उस तस्वीर से आप तुलना करेंगे तो आज आप अचंभित रह जाएंगे। 10 साल पहले आरा आया हो और आज आरा जो जाएगा, आप खोज नहीं पाएंगे उस शहर को कि वो पुराना शहर कहाँ है। बहुत कई ओवरब्रिज बन गए, बिल्कुल ओवरब्रिज बन गए। व्यस्त वो जो ट्रैफिक की समस्या थी बिल्कुल खत्म हो गई। तो मेरा आग्रह है सबों से कि सही खबर को फॉलो करें और आज की जो भेड़ चाल जो मीडिया की हो गई है उससे बच के रहें। आरके सिंह एक सफल, सुविचारित, कर्मठ और ताकतवर नेता के रूप में उभर रहे हैं देश के लिए। ये एक बड़ी पूंजी है। मैं उनको अपनी तरफ से, जनता की तरफ से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि मीडिया कर्मी बेहतर काम करें और जो सही हो उस सही खबर को परोसें। सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के गुड बुक के मंत्री माने जाते हैं, क्या वो बिहार की राजनीति में भी आ सकते हैं या तो उनको राज्यपाल बनाए जाने की भी चर्चा है? सर, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, गुड बुक में है, चूंकि गुड बुक होने का सबसे बड़ा मापदंड जो है वो काम है। आप कितने घंटे काम करते हैं,
कितनी आपकी छवि साफ है। जैसे उन्होंने ऊर्जा विभाग में बड़ा परिवर्तन किया है सर, बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस की नीति। बिल्कुल। ऊर्जा विभाग ही एक है जहाँ पे एकदम जीरो टॉलरेंस माना जा रहा है सर, बिल्कुल, ये पूरा देश देख रहा पूरा है। देश देख रहा है सर। पिछले दफा इसरो ने एक तस्वीर जारी किया था, उसमें बिहार की यदि आप बात करें तो पिछले एक दशक का 2012 से 2011 से 2021 तक की तस्वीर उसने पेश किया था, तो 472% का उछाल, बेहतर तस्वीर हुई है बिजली की। तो ये पूरा श्रेय कबीना मंत्री को जाता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जो यदि भरोसा कर रहे हैं तो चेहरे पसंद हैं आरके सिंह साहब का, ऐसी बात मैं नहीं मानता हूं। उनका काम पसंद है, और जो काम पसंद करेगा वो टीम लीडर के प्राथमिकता में रहेगा। सर आपको याद होगा सर कि आरके सिंह साहब पर यह भी आरोप लगा था कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय वो गृह मंत्री थे, तो फिर प्रधानमंत्री के इतने भरोसेमंद कैसे हो गए सर? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, जिस भूमिका में आरके सिंह रहे उसको उन्होंने 100% जिया है। जब वो अधिकारी थे, अधिकारी का जो फर्ज होता है उन्होंने किया, जो कानूनन जरूरी था वो किया। और वैसे अधिकारी, पूर्व अधिकारी को यदि बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी नेता बनाते हो, सांसद बनाते हो, मंत्री बनाते हो, तो वजह साफ है कि काम पसंद है। जैसे जयशंकर साहब को विदेश मंत्री बनाकर उन्होंने विश्व में इतिहास रच दिया सर। कई पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, आपके ऊर्जा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं, और आप देखें उसमें कितना बेजोड़ काम हो रहा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इन अफवाहों से बचें और सही खबरों पर ध्यान दें। तो आप सुन रहे थे बिहार के बड़े राजनीतिक जानकार और आरा के रहने वाले सुनील पांडे सर को। 30 वर्षों से ज़्यादा समय तक पत्रकारिता में शीर्ष पर अपना समय दे चुके हैं। इन्होंने साफ साफ कह दिया है मीडिया के एक वर्ग को भी कि नैरेटिव खबर चलाने से समाचार संस्थान की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। और आरके सिंह इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के सबसे गुड बुक के मंत्री माने जाते हैं और उनका जो विभाग है वह जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करता है। हमारे सहयोगी सनी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।